साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहता हूँ और खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पालता हूँ। मेरा खेत मेरे गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। अक्सर मैं रात को खेत के कमरे में रुक जाया करता था। एक रात मैं खेत में ही था क्योंकि रात को मुझे फसल को पानी देना था, तो मैं वही रुक गया था। पर उस दिन पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या आई कि मैंने घर जाने की सोची। तब रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे और मेरे घर के रास्ते में एक ऐसी जगह भी आती थी जो काफी डरावनी थी। आए दिन वहां कुछ ना कुछ घटना बनती रहती थी। लोग कहते हैं कि वहां एक सरकटी औरत की आत्मा है और वह भटकती रहती है, जो देर रात को आने जाने वालों को कभी दिखती है, नहीं तो परेशान करती है। हालांकि आज तक मेरा कभी उस जगह ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, पर जरूरी नहीं है कि जो कभी ना हुआ हो वह कभी ना हो। बस मैं उसी जगह पर दाखिल हुआ। मैं अपनी स्कूटर से जा रहा था। आसपास सिर्फ झाड़ियां और डरावना जंगल ही था और अंधेरा तो इतना था कि 10 कदम दूर कोई खड़ा हो तो भी वह नहीं दिखेगा। इस घनघोर अंधेरे में मैं मेरी स्कूटर से जा रहा था। मैं थोड़ा आगे जाते ही मेरी स्कूटर काफी भारी सी हो गई, जैसे पता नहीं कोई मेरी स्कूटर पर बैठ गया हो। कहते हैं ऐसे वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखते। मैंने यह बात ध्यान में रखकर मुड़कर नहीं देखा, पर अब जैसे कोई पीछे से मेरी स्कूटर को खींच खींच कर रोक रहा हो, ऐसे झटके मार रहा था। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं समझ चुका था कि यह कोई और नहीं है, यह उसी औरत की आत्मा है। पर पीछे मुड़कर देखने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। पता नहीं कौन सा रूप होगा उसका, इसलिए मैं अपनी स्कूटर से उतर गया था और चलते हुए स्कूटर को आगे लेकर बढ़ रहा था। पर अब स्कूटर फिर से भारी हो गई, मानो वह फिर स्कूटर की पिछली सीट पर बैठ गई हो। अब मैंने स्कूटर को छोड़ देना ही मुनासिब समझा और मैं स्कूटर वही पटक कर तेज भागने लगा। थोड़ी जल्दी ही मेरी स्कूटर जैसे किसी ने बड़ी ताकत से उठाकर फेंकी हो, ऐसे मेरे आगे जाकर पड़ी और धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी और एकदम से हंसना बंद करके अपनी भारी आवाज में वो मुझे बोली, अपनी स्कूटर तो लेता जा बबन। अपना नाम सुनकर मैं डर के साथ अचंभे में पड़ गया और इतना सुनते ही मैं अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे ठीक पीछे वह भी काफी तेज दौड़ रही हो, पर मैंने अब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर मैं ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया और मैंने थोड़ा सा आगे जाकर मुड़कर देख ही लिया। अंधेरे की वजह से मैं उसे ठीक से तो नहीं देख पाया, पर अच्छे खासे नाखून वाली और बिखरे हुए बालों वाली फटी फटाई साड़ी थी उसकी और एकदम डरावनी चुड़ैल जैसी वो दिख रही थी। उसकी आंखों की लाली दूर से ही दिख रही थी।
अब वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत डरावनी थी। इतना देखते ही मैं फिर से जोर लगा के दौड़ने लगा और मेरे घर आ गया था। मैंने बिना दरवाजा खटखटाए ही मेरी वॉल कंपाउंड की दीवार के ऊपर से कूदकर मैं मेरे घर में घुस गया। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा तो बाहर से उसकी वही डरावनी आवाज आई, आज तो बच गया, पर दोबारा अगर मेरे घर के आसपास दिखा तो जान से हाथ धो बैठेगा। मैं तेजी से मेरे कमरे में जाकर कंबल में घुस गया। उस रात मुझे तेज बुखार आ गया था और मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरे दिन मैंने ये बात मेरी पत्नी को भी बताई। फिर 5-6 दिन बाद मैं थोड़ा स्वस्थ होकर गांव के कुछ लोगों से मिला, तो उन लोगों ने मुझे एक बात बताई कि जहां मेरे साथ एक घटना हुई वह काफी सालों पहले 2 घर हुआ करते थे। एक घर में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति नहीं था और पड़ोस में एक पूरा परिवार रहता था। दोनों घरों में बहुत झगड़े होते थे। वह यह चाहते थे कि वह औरत उनको अपना घर बेच दे, इसलिए उस औरत को वो बार बार परेशान करते थे। वह काफी झगड़ालू लोग थे, इसलिए लोग भी उस औरत की मदद करने से डरते थे। वह औरत काफी गरीब थी। एक दिन उस औरत की और उसके बच्चों की किसी ने सर काटकर हत्या कर दी। कोई सबूत न मिलने की वजह से किसी का नाम भी सामने नहीं आया, पर सबको मालूम था कि हत्या उस झगड़ालू घर के ही किसी सदस्य ने की है जो उस औरत को परेशान करते थे। तब से उस औरत की आत्मा वहां भटक रही है। पड़ोस वाले भी कुछ दिनों में घर छोड़कर शहर में चले गए। फिर गांव वालों ने दोनों घर तुड़वा दिए। गांव वालों ने यह सोचकर वो घर तुड़वा लिए कि उस औरत की आत्मा चली जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई सालों बाद आज भी रात को वह वहां भटकती रहती है और आज भी उस जगह को अपना घर मानती है। और अगर कोई रात को वहां से जाए तो जो तुम्हारे साथ हुआ ऐसा ही कुछ दूसरों को भी साथ होता है। तुम किस्मत वाले थे जो उस दिन बच गए। शायद भगवान ने ही तुम्हें बचाया। तब मुझे ध्यान आया कि मेरे गले में बजरंगबली का लॉकेट था। उसी वजह से वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उस दिन के बाद मैं कभी रात को उस जगह से नहीं निकला। हालांकि कभी कभी वहां से गुजरते समय एक सिरन सी दौड़ जाती थी। शायद वह औरत आज भी अपने और अपने बच्चों का सर काटने वाले का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।